गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा एजुकेशन थ्योरी क्लासेस शॉर्ट क्लासेस है। इसमें हम बात करेंगे पाश्चात्य विचारधाराओं के यानी कि पाश्चात्य दार्शनिक विचारधाराओं का योगदान, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद। इन सबको जो है हमने आपको पढ़ाया था थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये यूनिट आपकी फर्स्ट यूनिट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो है आपका सेकंड अध्याय आपका है, ठीक है। सेकंड अध्याय के अंतर्गत जो है आप पढ़ रहे हैं तो आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद। तो यहाँ पे आप देखेंगे विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं, ठीक है, विचारधाराएं हैं जो वास्तविकता, ज्ञान और मूल्यों पर अलग अलग दृष्टिकोण रखती हैं। जिसमें आप देखना है आपको आदर्शवाद विचारों और आत्मा को सत्य मानता है। ये जो आदर्शवाद होता है ये विचारों और आत्मा को सत्य मानता है, जबकि यथार्थवाद जो होता है भौतिक जगत को वास्तविक मानता है। प्रकृतिवाद पूरी तरह से प्रकृति और इंद्रिय अनुभव पर आधारित होता है। प्रयोजनवाद जो आपका है, प्रयोजनवाद विचारों का मूल्य उनके व्यवहारिक परिणामों के आधार पर निर्धारित करता है। थोड़ा डिटेल में देख सकेंगे, इसमें थोड़ा डिटेल में देखिए। यहाँ पे जो है आदर्शवाद आप देखिएगा, इसको अच्छे से कवर करिएगा। मुख्य विचार, ये मुख्य विचार हैं, विचार, आत्मा और चेतना ही वास्तविक है। मेन पॉइंट्स तो सत्य मानता है। इसके बाद आपका प्रकृतिवाद हो जाएगा। ये प्रकृतिवाद आप देखिएगा, प्रकृतिवाद में आप बताया गया है ज्ञान का स्रोत, इसमें इंद्रिय अनुभव और जो है वैज्ञानिक विधियों से प्राप्त किया जाता है। इसमें जो प्रकृतिवाद जो ज्ञान होता है वो आप जो है इंद्रिय अनुभव और वैज्ञानिक विधियों से प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य आप देख लीजिएगा और मूल्य भी देख लीजिए, सारे पॉइंट्स आप देखिएगा। और यथार्थवाद आप देखिएगा, यथार्थवाद पॉइंट आप देख सकते हैं। यथार्थवाद के बारे में आप जानिएगा। तो यथार्थवाद जो है वास्तविक सत्य को मानता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्ञान का स्रोत देख सकते हैं, ज्ञानेंद्रियाँ द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव और जो है वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित है। ये मुख्य पॉइंट है, आपको याद करना है। और यहाँ पे ये पॉइंट आप देख लीजिएगा। और प्रयोजनवाद आप देखिएगा, प्रयोजनवाद जो है मुख्य विचार क्या होगा, तो इसमें जो है वास्तविकता गतिशील है और विचारों का मुख्य उनके व्यवहारिक परिणामों से तय होता है। ज्ञान का स्रोत जो है इसमें देखिएगा क्रिया, प्रयोग और अनुभव से प्राप्त होता है। तो इसमें जो प्रयोजनवाद है इसके अंतर्गत जो ज्ञान होता है वो क्रिया, प्रयोग और अनुभव से प्राप्त होता है। इसका प्रयोजनवाद को जो है हम बोलते हैं व्यवहारवाद भी बोल सकते हैं या प्रयोजनवाद भी बोलते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके बाद आप देखिएगा मार्क्सवाद जो आपका आता है। मार्क्सवाद के बारे में आप संक्षेप में इसको देख सकते हैं। मार्क्सवाद जो है समाज वर्ग यानी कि समाज वर्ग संघर्ष और आर्थिक संरचनाओं को प्राथमिकता देता है। तो मार्क्सवाद आप इसको पढ़ लीजिएगा। अस्तित्ववाद आपका है तो व्यक्ति, उसकी स्वतंत्रता और जीवन के अर्थ को प्राथमिकता देता है। यानी कि अस्तित्ववाद जो है व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता और जीवन के अर्थ को प्राथमिकता देता है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।